डीएसपी नेहा पच्चीसिया ने कहा है कि शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन सभी व्यापारियों को करना चाहिए। सोनाली सिटी चैनल से विशेष बातचीत में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना ही होगा। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ नई शख्सियत हैं गुना सीएसपी नेहा पच्चीसिया। मैडम नमस्ते, सिटी चैनल में आपका स्वागत। नमस्ते मैडम, ये 7 से 7 का नया टाइम टेबल आया दुकान खुलने की बात आपने, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा? 7 से 7 क्योंकि हम लोग ग्रीन जोन में बने हुए हैं तो हमको ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी शॉप्स को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में हमको प्रिकॉशंस पूरी तरीके से रखने हैं और प्रिकॉशंस को रखने के पूरे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी शॉपकीपर्स को सैनिटाइज़र्स का उपयोग करना है और प्रमुख रूप से जो भी लोग बाहर निकले वो मास्क अनिवार्यता पहने रहें। साथ में शॉपकीपर्स को ये भी ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनकी दुकानों पे हो रहा है कि नहीं, वो गोले बनाएं या जिस भी तरीके से दूरी में अपने ग्राहकों को खड़ा रखें। मैडम, बाज़ार में भी अपन ने जो यातायात थी आप लोगों ने वो उसको पैदल के लिए मेंटेन किया था, वो कैसे यातायात को मेंटेन करता है? यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए हम लोग पहले भी चालानी कार्रवाई कर रहे थे। अभी भी जैसे कि शाम को 7 से सुबह के 7 तक कर्फ्यू है, तो अनावश्यक रूप से अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीच में जो बाजार है, निचले बाजार के कोने, यहाँ से ये कहा जाता है कि पैदल ही जाएंगे, गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे, उसमें कुछ कार्रवाई हो रही, गाड़ी जा रही है। अच्छा, जहाँ पे इस तरीके की अगर नियम विरुद्ध लोग करेंगे तो उधर कार्रवाई की जाएगी, है ना। वहाँ पे जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है, जहाँ लग रहा है गाड़ी ले जाने से दिक्कतें हैं, वहाँ पे गाड़ियों के लिए रोक लगाई गई है और कई जगहों पे फेंसिंग करके और सभी जगह पे वो बंद भी करके कई जगहों पे, और इस तरीके से ट्रैफिक को कम से कम किया जा रहा है। पार्किंग भी बनाई गई है गुना में, कुछ 4 पार्किंग बनाई गई है स्पेशली बापू पार्क, उत्कर्ष विद्यालय, तो उसका पालन नहीं हो पा रहा, वो एकदम वर्किंग नहीं कर रही है, गाड़ी बाजार में ना जाए। वो अभी पूरी तरीके से प्रोसेस में है ना, अंडर प्रोसेस है। उसको भी बहुत जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा और उसमें भी जो लोग नहीं उसका पालन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब मास्क लगाना अनिवार्य है, बहुत सारी चालानी कार्रवाई में बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे हैं मास्क, उस पर भी कोई कार्रवाई जारी है? हाँ, मास्क के लिए आप डेली देख रहे होंगे, डेली चालानी कार्रवाई होती है। थूकने के ऊपर डेली चालानी कार्रवाई होती है और जो उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैडम, सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह चलती रहती है, उस पर क्या कार्रवाई चल रही है आपके यहाँ? सोशल मीडिया पे बहुत स्पष्ट माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करता है या कोई भी किसी प्रकार की पोस्ट करता है तो हमको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, और लगभग सभी ज़िलों में इस तरह की कार्रवाइयाँ अभी वर्तमान में प्रचलित है। इससे संबंध में हमें शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनकी भी जाँच की जा रही है। फेसबुक की आईडी हैकिंग कर उस पर पैसे मांगे जा रहे हैं, वो घटनाएं गुना में हुई हैं, कुछ उन पर कुछ कार्रवाई चल रही है? ये साइबर संबंधी अपराध है। इसमें हमको जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं इससे संबंध में, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, ट्रेसिंग की जा रही है और फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसमें गुना में पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था, आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उठाई थी, वहाँ सबसे पहले पहुँची और वहाँ घटनाक्रम बताएं क्या? हाँ, घटना में उस समय ये था कि शाम का 5 बजे लगभग का समय था और सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल के माध्यम से कि 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं और एक्सीडेंट हो गया बाईपास पे। तभी मेरे द्वारा तुरंत मौके पे पहुंचा गया, मेरे साथ में और पुलिस बल भी मौजूद था। हम लोगों ने जो घायल थे, पिकअप पीछे से जो भिड़ी थी उसमें जितने भी घायल थे सभी लोगों को तत्काल जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है प्राइवेट वाहनों के द्वारा, पुलिस के वाहनों के द्वारा, मेरे खुद के वाहन के द्वारा हम लोगों ने तत्काल रेफ़र किए थे अस्पताल में सभी को। मैडम, पुलिस जो इस समय कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, अब चोरी की घटना दिनों दिन बढ़ रही है, तो क्या आप सलाह देंगे? चोरी के लिए भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रात के आर्टिकल में ही निर्देश दिए गए थे कि जो आउटर एरियाज़ हैं, हम लोग पहले क्या सघन बस्ती में ज़्यादा हमारी गश्त वगैरह रहती थी, आउटर एरिया में उसका थोड़ा सा कम रहता था, तो आउटर एरियाज़ को भी अब से कवर किया जा रहा है
और पुलिस के द्वारा पूरा आउटर एरिया को कवरेज देकर अच्छे से चीज़ों का वो साथ में, इसके साथ में कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, है ना। तो और साइबर के माध्यम से, मुखबिरी के माध्यम से, अन्य कई माध्यमों से चोरियों को ट्रेस करने के लिए भी प्रयास चल रहा है और भविष्य में चोरियां ना हो इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। आम नागरिक अपनी चोरियों से कैसे बचाव करे, क्या सुरक्षा उसे रखना चाहिए, तो क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे? आम नागरिकों के लिए हम कहना चाहेंगे कि आप घर में मौजूद रहें, या आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति घर में हो, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अगर आपके पड़ोस में या घर में ऐसा कुछ भी लगता है तो हमारा कंट्रोल रूम या कोई भी बीट प्रभारी का नंबर अपने पास रख सकते हैं और तत्काल पुलिस को सूचित करें, जिससे मौके पे पुलिस पहुंच सके। पिछले दिनों कोरोना काल में पुलिस को डबल भूमिका निभाना पड़ी, जो उसकी ड्यूटी है वो करनी पड़ी, और पुलिस के कोरोना कर्मचारी, आपके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों पर बहुत काम का बोझ पड़ा, तो उससे कैसे आप चाहती कि उनका अधिक से अधिक मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके? मैक्सिमम ये है कि हमको काम करने के लिए, क्योंकि फोर्स लिमिटेड है, वही लोग हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमारा फोर्स अच्छे से अच्छा भोजन ले, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, जिसके लिए भी पुलिस अधीक्षक हमारे माननीय लगे रहते हैं रात दिन, चाहे भोजन हो उनको या अच्छा आरओ का वाटर हो, या जितने भी मेडिसिन्स भी आयुर्वेदिक हम लोग दे रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए अभी पीपी किट भी दी गई है। तो जो दिया जा सकता है वो अच्छे से अच्छा दिया जा रहा है। साथ ही में उनका हौसला अफजाई भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाता है, उनको इनाम भी दिया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि हमारा हर व्यक्ति इस हाल में भी खुशी खुशी नौकरी कर सके। एक आपके बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था मोटिवेशनल अधिकारी कर्मचारियों के लिए संगीत के माध्यम से, उसकी पूरे इंडिया लेवल पर प्रशंसा हुई है, तो वो क्या उसकी थीम आपके दिमाग में था? उसकी थीम वही थी कि जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का यही कहना था कि जिस तरीके से अन्य ज़िलों में स्ट्रेस के कारण किसी को अटैक आ रहा है या कोई बीमार पड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग फैमिली से दूर हैं, है ना, सभी लोग बीमार भी हैं, ओवर टाइमिंग के कारण अपना नींद भी पूरी नहीं ले पा रहे हैं, तो सभी लोग एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो उसी बीच उनका कहना था कि आप लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहो जिससे आपका इनोवेशन भी निकल कर आए और आपका स्ट्रेस भी दूर हो। तो उसी के चलते हम लोग शाम को कोतवाली में जब सबसे बातचीत की तो सबका यही कहना था कि काफ़ी स्ट्रेस से सब गुजर रहे हैं। कहीं एक दो लोग रोने भी लगे थे कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है लेकिन मिलने नहीं जा पा रहे। तो तभी हमारा सबसे अनुरोध था कि जिसके अंदर जो स्किल है उसको वो परफॉर्म करे। तो क्योंकि कोई शुरुआत नहीं कर रहा था तो हम ही लोगों ने शुरुआत करके और एक ग्रुप में स्ट्रेस रिलीव करने की एक छोटी सी एक्टिविटी की थी। ये कोरोना काल में मैडम, हम एक बच्ची का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो घर जा रही थी, अपनी प्रवासी मजदूर की बेटी थी, बोला पुलिस के अंकल कब घर जाएंगे, तो आप कैसा महसूस करते हैं? पुलिस की इतनी टफ ड्यूटी के बीच में आप कैसा महसूस करते हैं? ये तो मैं पर्सनली भी फील करती हूँ कि मेरे घर वाले फ़ोन करते हैं कि बेटा तुम आ जाओ, तो उनसे मैं ये बोलती हूँ कि मैं किस नौकरी में हूँ, किस जगह हूँ, आपको ये सोचना चाहिए और मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो आपको मुझसे कहना ही नहीं चाहिए कि तुम आ जाओ। जब वो बोलते हैं कि हम आ जाएं तो मैं बोलती हूँ कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलाउड नहीं है। जब तक लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता हम नहीं मिल पाएंगे। सिर्फ फ़ोन पे जो बात हो सकती है वही होती है। बाकी हमारे पूरे परिवार के लोग फोर्स के काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनको पता है हम लोग फ्रंट लाइन पे हैं, हम लोग की लाइफ सबकी रिस्क में है। तो हमारे परिवार इन दिनों जितनी पीड़ा से हम गुजर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा से हम लोग का परिवार गुजर रहा है। मैडम, एक महिला होने के नाते पुलिस की नौकरी कितनी टफ है, कितनी टफ है? हाँ, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल हूँ, मैं जेंडर पे विश्वास नहीं करती। पुलिस की नौकरी ओवरऑल टफ है, मतलब उसका महिला पुरुष सेकेंडरी माध्यम है, लेकिन जैसे बाकी लोग का टाइम होता है कि चलो रात में तो कम से कम घर होते हैं और उनको सैटरडे संडे कई बार छुट्टियाँ भी मिल जाती है, नॉर्मल छुट्टी भी उनको ईजिली सैंक्शन हो जाती है। पर पुलिस में 24 आवर्स आप सिर्फ काम में रहते हो और आप वैसे बन जाते हो, आप वैसे ढल जाते हो कि आपको अपनी पर्सनल सोशल लाइफ की चिंता नहीं होती। आपका दिमाग सिर्फ पुलिसिंग सिस्टम से ही काम करता है, वो वैसा ट्रेनिंग से ही आपको ढाल दिया जाता है पुलिस में। मैडम, शहर में अवैध रूप से बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हैं, तो उनको ट्रेस करना कितना मुश्किल है और कितना टफ काम है?
उसके लिए देखिए हमारे सभी पॉइंट्स पे लगे हुए हैं लोग जो कि बॉर्डर्स को कवर किए हैं, और जो ऐसे कच्ची पगडंडियां हैं जहाँ से लोग आ जाते हैं, हमने वहाँ पे भी कांटे बिछाए हुए हैं, जेसीबी खुदवाई हुई है। पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से लोग अंदर ना आए, और हर आदमी को वहीं रोक कर उसका मेडिकल कराया जा रहा है। यदि वो शहर में आ रहा है तो उसको फिर क्वारंटाइन भी कराया जा रहा है। मैडम, आम आदमी से क्या अपील करेंगे आप कि अगर आसपास कोई आदमी आ रहा है तो वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए? अगर उसको लगता है कि उसके पड़ोस में कोई नया आदमी आ गया, बताया नहीं, तो वो तत्काल हमें सूचना दे, और वो हम उनसे ये भी अपील करेंगे कि उनके आसपास अगर किसी को क्वारंटाइन किया गया है और वो घर से यदि बाहर आता है तो उसकी भी तत्काल हमको सूचना दे। लोग क्वारंटाइन में घर में नहीं, हाँ, उसके बाद भी अगर निकल आते हैं तो बाहर हमको तत्काल सूचना दें। दूसरी चीज़, उनको अगर क्वारंटीन किया गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो सोसाइटी से अलग हैं, वो भी आपकी सोसाइटी का पार्ट है। देखने में ये आता है कि कई बार लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, पानी, खाना या छोटी मोटी आवश्यकता है। अब क्योंकि वो तो बाहर आ नहीं सकते तो हम सबको उनका सपोर्ट भी करना है, अदरवाइज़ तो वो बाहर आएंगे ही। तो वो बाहर अगर आएँ तो हमको सूचित करें, और घर में अगर वो हैं तो उनका सहयोग करें। ये मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगी। पर्सनल आप घर कितने बजे पहुँचते हैं, क्या दिनचर्या रहती है वैसे आपकी सामान्य दिनों में अभी कोरोना काल में? कोरोना के ड्यूरेशन में तो सबका टाइम टेबल अलग बदल ही गया है। अब क्योंकि हम लॉकडाउन 4th फेज़ में हैं, चीज़ें खुल गई हैं, हम लोग भी अब ऑफिस में बैठने लगे हैं, तो अब थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी पूर्व में तो ये था कि पूरी रात और सुबह 6 बजे से हम लोग मंडियाँ देखना, लोगों को देखना, क्योंकि इट वाज अ पीरियड ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब चीज़ें जितनी लोगों के लिए नॉर्मल हैं, थोड़ी सी हम लोगों के लिए भी नॉर्मल हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया है, लेकिन कोरोना के साथ जीने की आदत हम लोगों ने डाल ली है, प्रिकॉशंस को लेना हम लोग सीख गए हैं। मैडम, आप संगीत का बहुत शौक रखती हैं, और कोरोना के इस काल को आप संगीत के रूप में कैसे देखेंगे, कैसे? हाँ, मैं डांसिंग थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, लेकिन गाना तो सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, लेकिन हमारी ये जो टैग लाइन है, जो सबसे मिलकर और सब जगहों पर मिलकर दी जाती है यूजुअली, तो वो टैग लाइन यही है कि हम सब ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, आम जनता ने मिलकर ठाना है कि कोरोना को हर हाल में हराना है। और यही मैं सबसे अपील करूंगी, आप सब साथ दीजिए, सब लोग हौसला और हिम्मत बनाए रखें, हम सब इससे बहुत जल्दी और निश्चित रूप से जंग जीतेंगे। मैडम, लास्ट वर्ड की आप क्या कहना चाहेंगी फाइनली हमारे चैनल के दर्शकों से? हाँ, आपके चैनल के लिए ये कहना चाहूँगी कि अभी तक मैं आपको समय नहीं दे पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, और आज आप लोग इंटरव्यू लेने आए उसके लिए शुक्रिया। बाकी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको, क्योंकि ये लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये लोग हमसे डायरेक्टली, पुलिस प्रशासन की बात डायरेक्ट हमारे माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से आप तक पहुंच रही है कि हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी क्या एक्टिविटी, क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, इस माध्यम की रिस्पेक्ट भी की जाना चाहिए, और इस माध्यम को आपको आगे भी लेकर जाना चाहिए। तो आप इनसे जुड़े रहें और इस तरीके से चीज़ों को देखते रहें, और अवेयरनेस आपको मिलती रहेगी।